दोस्तों नमस्कार। चुनाव से ठीक पहले बिजली फ्री, पानी फ्री, आटा फ्री, चावल फ्री, यहाँ तक कि जो है टोल टैक्स तक फ्री। लेकिन ये जो फ्री 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 की रेवड़ियाँ बांटती हैं राजनीतिक पार्टियाँ, क्या आप जानते हैं कि इसका जो कितना ज़्यादा भार जो है राज्यों पर चढ़ रहा है। दरअसल कल एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें पता चला कि पिछले 10 राज्यों में जहां जहां चुनाव हुए हैं वहां पर वित्तीय स्थिति राज्यों की खराब हो गई है इन फ्रीबीज की तरह वजह से। दरअसल जिस प्रकार से राजनीतिक दल ये रेवड़ियां बांटते हैं चुनाव में जो है जीतने के लिए, सत्ता पर काबिज होने के लिए जो है ऐसी ऐसी घोषणाएं की जाती हैं जो राज्य उनको पूरी करने की स्थिति में नहीं होता, फिर कर्जा लिया जाता है और राज्य की आर्थिक स्थिति, वित्तीय स्थिति खराब हो जाती है। ऐसे मामले जो है सामने आए हैं और पूरे मामला हम आपको बताएंगे किस प्रकार से इससे सबक लेते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद अपनी पार्टी को जो है इस पर कोताही बरतने को कहा कि मुफ्त की रेवड़ियां जो है इनको थोड़ा कम किया जाए ताकि राज्यों पर वित्तीय भार ना बढ़े। और आपको बता दें कि इसमें किसी भी एक पार्टी का नाम लेना गलत होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी, कोई इसमें पीछे नहीं है। जद्दोजहद लगी हुई है कि मैं कितनी रेवड़ियां बांटूं और मैं कितनी रेवड़ियां, ऐसी जिद्दोजहद लगी हुई है कि कोई जो है वित्तीय स्थिति के बारे में नहीं सोच रहा है। हाल ही का उदाहरण आप उठा लीजिए, महाराष्ट्र में चुनावी तारीखों का ऐलान होने से ठीक पहले आप बताइए क्या आवश्यकता थी टोल टैक्स फ्री करने की, क्योंकि जो टोल टैक्स है उससे आप देखिए प्रतिदिन का कितना जो है एक तरीके से नुकसान राज्य को हो रहा है। और ऐसा नहीं है दोस्तों, आम लोगों को ये सारी सुविधाएं ठीक लगती हैं, अच्छी लगती है, अगर आपका पैसा बच रहा आपके लिए अच्छा है। लेकिन एक जो है नियमों के तहत सारी चीज़ें होती हैं। चुनाव के समय सिर्फ ये किया जाना, जो ये फ्रीबीज है, इसका नुकसान फिर राज्यों को ही उठाना पड़ता है। कहीं ना कहीं अगर आप इसको प्रैक्टिकली तौर पर समझें तो वो कहीं ना कहीं सरकार आगे चलकर हमसे ही वसूलेगी और चुनाव में फ़ायदा भी उठाएगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज जो है भारत में खास तौर से ऐसी राजनीति देखी जा रही है जो मुफ्त की रेवड़ियों के सहारे हैं। और ऐसा नहीं है कि इनके सहारे जीत नहीं रहे हैं, इनके सहारे जीत भी रही हैं राजनीतिक पार्टियां। अभी जीता जागता उदाहरण मैंने आपको बताया, हरियाणा में राशन वाली चीज़ें हुई, उसके बाद महाराष्ट्र में टोल टैक्स जैसी चीज़ें हुई, लाडली बहन योजना, यानी कि ये सारी चीज़ें जो है ठीक चुनाव के समय, अगर आपको सही तरीके से बताऊं, चुनाव के समय तो अगर कोई व्यक्ति कोई क्राइम भी कर दे तो नेता उनको भी माफ़ कर दे, सत्ता में आना है। लेकिन सत्ता में आने का जो ये भूत सवार राजनीतिक पार्टियों को हो गया है, ये ना केवल राज्यों बल्कि देश की आर्थिक स्थिति को जो है खतरे की तरफ लेकर जा रहा है। पूरा विस्तार से हम आपको खबर बताएंगे, उससे पहले एक बार आप हेडलाइन स्क्रीन पर देख सकते हैं। चुनावी में राजकोषीय संतुलन ताक पर रख देते हैं राज्य। पिछले जो है राज्यों की बात करें तो मुफ्त की रेवड़ियां खराब कर रही हैं राज्यों की वित्तीय स्थिति। पिछले 2 वर्षों में देश के 10 राज्यों में चुनाव हुए। इन राज्यों में लुभावन वादे किए गए हैं जिनका अमल इन राज्यों के वित्तीय स्वास्थ्य पर बोझ डालेगा। कई राज्य ऐसे हैं जो अपने राजस्व संग्रह को लेकर बेहद आशावादी आकलन पेश कर रहे हैं, यह भी इन पर उल्टा पड़ेगा। राज्यों में होने वाले चुनाव में मुफ्त की रेवड़ी बांटने की परंपरा जो है बहुत पुरानी है। ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई राजनीतिक दल कर रहा है या कोई एक दल कर रहा है। दरअसल ये परंपरा जो है काफ़ी पुरानी हो गई है भारत में, लेकिन अब इसको बढ़ाया चढ़ाया जा रहा। अब अपने जो है बजट को न देखते हुए इतने लुभावने जो है चीज़ें की जाती हैं, उसको इतना बढ़ावा दे दिया जाता है जो राज्यों की जो है वित्तीय जो स्थिति है उससे बाहर हो जाती। आगे की खबर देखिए आप स्क्रीन पर। कोरोना महामारी के बाद केंद्र सरकार के साथ ही राज्यों में भी राजकोषीय संतुलन स्थापित करने की अच्छी कोशिश चल रही थी। चालू वित्त वर्ष के दौरान केंद्र की चाल तो सही दिशा में बढ़ रही है, लेकिन
कई राज्यों में स्थिति ठीक नहीं दिखती। इसकी बड़ी वजह लोक लुभावन वादे और उन पर अमल करना है। ये बातें देश की आर्थिक शोध एजेंसी एमके ग्लोबल की मंगलवार को जारी की गई रिपोर्ट में जो है सारी चीज़ें बताई गई हैं। जी हाँ, हम आपको बताएंगे किन किन राज्यों की जो है स्थिति खराब हुई है, और उसमें किसी एक पार्टी का हाथ बिल्कुल नहीं है। सभी राजनीतिक दल जो है सत्ता में आने के लिए ऐसे लुभावने वायदे करते हैं और उससे जो है सत्ता में आकर फिर भरपूर फायदा चीज़ों का उठाते हैं। राज्यों की बात करें तो राज्य आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चुनावी साल में राजकोषीय घाटे की स्थिति सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और आंध्र प्रदेश में रही है। जी हाँ, यानी कि जो ये आर्थिक संकट जो है सबसे ज़्यादा इन राज्यों में देखने को मिला, जहाँ पर अभी अभी कहीं कहीं रिसेंटली जो है चुनाव भी हुए हैं और अभी महाराष्ट्र में तो होने हैं। बावजूद उसके ऐसी मुफ्त की रेवड़ियाँ एकनाथ शिंदे के द्वारा बांटी गई। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात ये है कि राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए राज्य को घाटा कर रही हैं। उनका अपना जो है फायदा है सरकार लाने का, उसके लिए वो नहीं देखते कि राज्य में क्या चल रहा है, राज्य को इसका जो है कितना बोझ उठाना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों पर जो है विचार विमर्श नहीं किया जा रहा, और ये मानकर चलिए आप वाकई देश और राज्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है वित्तीय संकट, क्योंकि अगर राज्यों को कर्जा लेना पड़ेगा, उसके बाद केंद्र पर बोझ पड़ेगा, तो सारे देश की आर्थिक स्थिति इससे खराब हो रही है। अगर जो है इसको प्रैक्टिकल तौर पर समझे, किसी के खाते में पैसे आ रहे हैं, किसी को अनाज मिल रहा है, किसी को मुफ्त की चीज़ें मिल रही है, तो उनको बुरा क्यों लगेगा? तो वोट करेंगे। और जो है पिछले कुछ राज्यों की बात करें तो उसमें भरपूर तौर से जो है राजनीतिक पार्टियां रेवड़ियों के सहारे जीतती दिखाई दी हैं, और सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा है। चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेने को कहा गया है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया किसी पार्टी पर कहीं दिखाई नहीं देती। जिस प्रकार से जो है, यहाँ तक कि मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो कल से जो है उनको ट्रोल भी किया जा रहा है इस चीज़ के लिए कि वो खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं या फिर अपनी ही पार्टी की इस तरीके से चीज़ें सामने ला रहे हैं। जबकि मैं जो है पर्सनली इसको अच्छा मानती हूँ कि उन्होंने अपनी पार्टी को सबक दिया है कि भाई ऐसे वायदे करो जिससे बिना राज्य के किसी वित्तीय संकट के हम पूरा कर पाए। अगर ऐसा लगता है कि नहीं हो पा रहा तो मत कीजिए वो वायदे, उसमें गलत क्या है? ये तो अच्छी राजनीति के जो है एक तरीके से गुण दिखाई दे रहे हैं। या फिर और पार्टियों की तरह कहें इनके उन पर कोई संज्ञान ही ना ले और सबको कहें कि भाई बांटो रेवड़ियाँ, तो उससे क्या होगा? यानी कि कुल मिलाकर खुद राजनीतिक पार्टियों को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, जिससे मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिया, बाकी पार्टियों को, आम आदमी पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी, उनको भी इससे सबक लेकर देश की आर्थिक स्थिति की तरफ देखना चाहिए। क्या लगता है आपको इस पूरे मामले पर? इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाली सभी राजनीतिक व देश भर की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।